नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग हो चुकी है, मैंने पूजा कर ली है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ ये अपना ब्रेकफास्ट करने। वैसे ब्रेकफास्ट में आज हमारे घर पे बना है पोहा। बच्चे बना के गए हैं, यहाँ देखिए पूरा किचन क्लीन करके गए हैं बच्चे। लेकिन यहाँ पर पोहा भी मेरे लिए रख के गए हैं कि मम्मा प्लीज़ खा लेना, लेकिन मुझे ना आजकल नहीं खाया जा रहा है ये पोहा वगैरह, क्योंकि मेरी इतनी दवाइयाँ चल रही हैं, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर। ये हाथ में ना अभी ये देखिए ऐसी हालत हो गई, ये थोड़ा फूट गया है, फिर भी पेन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से मुझे दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं ना, तो उससे पेट बिल्कुल सूख जा रहा है। तो अगर फ्रूट्स ले रही हूँ, थोड़ा फाइबर ज़्यादा ले रही हूँ खाने में, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसीलिए सुबह पहले ब्रेकफास्ट में फ्रूट ही खाऊँगी मैं, उसके बाद सोचेंगे पोहा वगैरह खाने की। तो चलिए अब मैं ये खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और मैंने यहाँ पर ये देखिए सब्जियाँ कुछ कर दी हैं, धो दी हैं ये अच्छे से, और यहाँ पर सब्जी कट करने की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए पहले मैं सब्जी कट करती हूँ। आज मैंने खाना बनाना है, मुझे आज 3 दिन बाद मौका मिल रहा है खाना बनाने का। तो चलिए अब मैं पहले सब्जियों को कट कर लेती हूँ। यहाँ पर आज मौका मिला है इतने दिनों बाद, जब मैं ना बैठ जाती हूँ या कभी बैठने वाला टाइम आता है या फिर कभी मुझे किचन में नहीं आने को मिलता है, तो मैं बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना भी पसंद है और खाना भी पसंद है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं सब्जियों को काट लेती हूँ, धीरे धीरे काट रही हूँ क्योंकि हाथ में ना बहुत ज़ोर पड़ रहा है। इनको पकड़ा हुआ है, बेशक मैं लेफ़्ट हैंड से कट कर रही हूँ, लेकिन ये वाले हैंड से ना थोड़ा यहाँ पर जोर पड़ रहा है। चूड़ियों का ये जो लगा है निशान जले का, उससे बहुत दिक्कत है। आज देखना मैं इन सबको चौंका दूँगी। अभी ये आके बनाने वाले थे ना खाना, आज मैं बना के खिलाऊँगी सबको खाना। तो चलिए अब मैं एक एक करके सारी सब्जियाँ काटती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर देखिए सब्जी मैंने कट कर दी है, गाजर, शिमला मिर्च, कैबेज, फली और लौकी सबको कट कर दिया। और यहाँ पर ये पोहा बचा था ना, पोहा मैं नहीं खाने वाली हूँ। मैं आपको जैसे पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे थोड़ा सा पेट में दिक्कत हो रही है एंटीबायोटिक वगैरह लेने की वजह से, तो मैंने फ्रूट्स ही खाया, मैंने पोहा नहीं खाया। ये मेरे लिए बचा था, थोड़ा मैंने चिड़ियाओं को खिला दिया, थोड़ा ही बचा हुआ है, इसको खाली करती हूँ, इसी में अब सब्जी बनाती हूँ। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बर्तन मैं धो नहीं सकती थी, ये मैंने पोहा निकाल दिया है, इसको यहाँ पर ढक के रख देती हूँ। और यहाँ पर कढ़ाई देखिए चढ़ा दी है। तो अभी मैं ना इसमें ऑयल डालती हूँ और खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने 1 चम्मच के करीब देखिए ऑयल डाला है। हद से ज़्यादा ऑयल डाल के मैं खाना नहीं बनाती हूँ। रेगुलर वाला जो खाना बनाती हूँ, बिल्कुल जितना हो सकता है उतना कम ऑयल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर सब्जियाँ भी कट चुकी हैं, इसी कढ़ाई पे आज खाना बनेगा। और ये देखिए गैस जला दी है। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है। सबसे पहले ये जीरा डालूँगी मैं, और अब फ्रेंड्स ये थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, आप देख रहे होंगे। अब फ्रेंड्स सब्जियाँ डालूँगी, तो सारी की सारी सब्जियाँ धीरे धीरे करके डालती जा रही हूँ मैं एक साथ ही। और मैं कैसे सब्ज़ी बनाती हूँ रेगुलर बेस की मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए कोशिश करती हूँ अगर ये पूरा का पूरा एक साथ जा सकता है तो। जा तो रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सब्जियां टेबल पे गिर चुकी हैं, कोई नहीं उठा लूँगी मैं, टेबल साफ़ ही है मेरा। यहाँ पर ये देखिए मैंने सब्जियों को डाल दिया है। अब इन सब्जियों को चलाऊंगी, लेकिन अभी इस हाथ से तो मैं चला नहीं सकती हूँ। चलिए पहले मैं रखती हूँ, इसे चलाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सब्जी को पलटा लिया है, गैस की आंच को बिल्कुल कम कर दिया है। अब मैं ना इसमें मसाले डालूंगी। ये देखिए मैं कितना कितना रेगुलर बेस में मसाला डालती हूँ। कई लोग सोचते हैं ना फ्रेंड्स कि ज़्यादा मसाले, ज़्यादा ऑयल डालने से सब्ज़ी टेस्टफुली बन जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अभी मुझसे ये वाला मसाला निकल नहीं रहा है, तो चलिए मैं दूसरी स्पून लेती हूँ और दूसरी स्पून से इस मसाले को निकाल लेती हूँ। ये धनिया पाउडर है,
ये देखिए इतना मैंने निकाल लिया, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाफ टेबल स्पून जितना निकाला है, ये ज़्यादा ही पड़ गया है। ये छोटी से डालती हूँ तो कम, लेकिन छोटी नीचे है। और थोड़ी सी रेड चिली डालूँगी, बस इतने मसाले पे ना मेरी सब्ज़ी इनफ है। अब थोड़ा नमक इन लोगों ने सब कुछ चेंज कर दिया है। नमक अच्छा यहाँ रख दिया है नमक। मैं सब कुछ ढूंढ रही हूँ ना आज किचन में, तो मिलना मुश्किल हो रहा है। एक सेकंड पहले मैं इसको खोल लूँ ना, मुझसे खुल नहीं रहा है इस हाथ से। फ्रेंड्स मैंने नमक भी खोल दिया है। अब मैं थोड़ा नमक डालूँगी। नमक मैं थोड़ा ज़्यादा ही खाती हूँ। अब लोग जो बोलें, लेकिन नमक के बिना ना मुझे अधूरा सा लगता है। देखिए मैंने नमक भी डाल दिया है। अब मैं थोड़ा बंद करूँगी और इसे मिक्स करूँगी। देखिए मैंने सब्ज़ी को मिक्स कर दिया है। इसके अलावा मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला है, क्योंकि आपको सब्ज़ी का रंग फीका फीका दिख ही रहा होगा। लेकिन सच कहूँ, रेगुलर बेस में जब हम जो खाते हैं ना, उसे कम तेल मसालों का ही खाया जाए तो बेहतर होता है। अगर हम ना ज़्यादा तेल मसाले का खाना खाते हैं रेगुलर वे में, तो फिर वो डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम होता है, कई बीमारियां भी होती हैं। कभी कभी चलता है, तेल मसाला सब अच्छा लगता है, लेकिन रेगुलर वे में कोशिश कीजिए कि सात्विक खाना ही खाइए। यहाँ मैंने सब्ज़ी में कवर कर दिया है। अब मैं दाल बनाने की तैयारी करती हूँ। अभी मैं रखती हूँ, पहले बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स ये छोटी छोटी वीडियो ना मुझसे बनाना नहीं हो पा रहा है। व्लॉगिंग आपको पता ही होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूवर होंगे, मैं पहले से ही बड़े बड़े व्लॉग ही बनाती हूँ। तो फिर ये जो छोटे छोटे पार्ट वाइज में ना भूल जाती हूँ। दिन में क्या फिर खाना लगाया, खाया, फिर रात का खाया, सब भूल गई थी। एक तो कल थोड़ा सा ना ये हाथ में ज़्यादा दर्द हो गया था, तो फिर सब भूल गई थी, क्योंकि रगड़ लग गया था। कल ठंडा था ना मौसम, तो थोड़ा चादर से रगड़ लगने से बहुत पेन हो रहा था। अभी अभी मॉर्निंग हो रही है, 4:30 हो रहा है या फिर 4:20, पता नहीं, मुझे याद नहीं है इतना। 4 o'clock के बाद का ही टाइम है ये। बेटी उड़ गई थी 4 o'clock पे मेरी। मैं किचन पे आ गई थी। मैंने सोचा मैं ही आज चाय बना लूँ हस्बैंड की, लेकिन बेटी ने कहा नहीं मम्मा मैं ही बनाऊँगी, आप अपने हाथ में जोर मत दो, ये जितना जल्दी सही होगा उतना अच्छा है। इसीलिए मेरी बेटी देखिए यहाँ पर आके बना रही है। कल मैंने पोहा रखने और उसने अदरक भी कूट लिया है। और यहाँ पर देखिए ये बनाने लग गई है चाय। अभी इसने इसे ऑन कर दिया है इंडक्शन को। ये होता नहीं है, थोड़ा सा जो मेन स्विच है ना इसका ख़राब है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक ग्रीन टी डालेगी। अभी मैंने बोला है थोड़ा सा चीनी भी डाल देना, क्योंकि वो हस्बैंड का सिस्टम है ना, जैसे तैसे उन्होंने दूध वाली चाय तो छोड़ी है, लेकिन वो अभी भी प्रॉपरली चाय नहीं छोड़ पाए हैं। ब्लैक टी नहीं पीते हैं, लेकिन ग्रीन टी पीते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं थोड़ा सा अगर सुबह चीनी मिल जाए ना उसमें, तभी उनका दिन बनता है। तो चीनी डालनी जैसे ज़रूरी हो जाती है। और यहाँ पर ये देखिए चीनी डाल रही है। और चीनी मैंने कहा फिर डालना, पहले तुम ये करना। और यहाँ पर बच्चों को हर चीज़ अपनी निगरानी में करवाएंगे ना, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। जैसे मेरी बिटिया ने देखा आपने अभी क्या कर दिया था, जहाँ पर इंडक्शन पे गर्माहट आती है ना, उसी पे अपनी ये टी का जो बैग था उसका वो जो पेपर था वो उसी पे रख दिया था। अगर वो जलता तो इससे आग भी लगती और उसको भी नुकसान होता। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मेरी बड़ी छोटी बिटिया ना ये ठंड के कारण उठ ही नहीं रही है, इसको ज़बरदस्ती उठाना पड़ रहा है। और लास्ट में तो मैंने इसको डरा धमका के ही उठाया है, तब जाके उठ के स्कूल गई है आज। और यहाँ पर मुझे पूजा करने की लेट हो रही है, क्योंकि फिर मुझे ना, मैं हद से ज़्यादा पानी पी रही हूँ आजकल। फिर मुझे बार बार टॉयलेट वगैरह जाना पड़ता है, तो पूजा जब नहा धो के आए हैं तो अच्छे से हो जाए तो बेहतर होता है। और ये बाल मैं बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ, अपने पीछे को कर रही हूँ तो बहुत खिंचाव पड़ रहा है फफूले पे, और फिर मुझे बहुत पेन हो रहा है। इस वजह से बच्ची ही मेरी बाल बनाती है रोज़ मेरे। और ये देखिए वो मेरे बाल बनाने लगी है। और यहाँ पर अब मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद आपसे नए व्लॉग में मिलूँगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप भी अगर मेरी एज के हैं तो अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम करना ज़रूर सिखाइए। बाय।